हेलो। कस्टमर सर्वे फीडबैक के लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से ऑनग्रिड वेरीफाई के ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। ये देखिए, ऑनग्रिड वेरीफाई आपको यहाँ पर दिखेगा। इसको इंस्टॉल कर लेंगे पहले। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद ये ऐप को ओपन करेंगे आप। जो भी आपसे ऐप को लेकर परमिशंस मांगेगा वो आप अलाउ कर दीजिएगा। फिर आपको अपने फ़ोन नंबर डाल के इस पे लॉगिन करना है। तो आपको जो फ़ोन नंबर आप हमें देंगे वही फ़ोन नंबर आपको डालना है। लॉगिन होने के लिए आपको एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे। वो ओटीपी आप जब यहाँ पर एंटर करेंगे तभी आपका लॉगिन होगा। अभी ओटीपी हो जाने के बाद एक्सेप्ट आपको लैंग्वेजेस दिखेगा। आपको जो भी भाषा चूज़ करना है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन में प्रेस करना है। सबमिट हो जाने के बाद आपको कुछ यहाँ पर ट्यूटोरियल दिया जाएगा कि कैसे क्या होता है। वेरीफाई में क्लिक करके आपको वेरिफिकेशन करना है, सर्वे करना है। इसको आप आगे का बटन प्रेस करके आगे जाएंगे तो यहाँ पे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कैसे करना है वो भी शो करेगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाने के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है। आप जिसके पास भी कैंडिडेट के पास जा रहे हैं या कस्टमर के पास जा रहे हैं उससे उनसे आपको कभी भी पैसा नहीं मांगना है। आपको कभी भी उनसे फ़ोन पे डायरेक्टली आप जब कॉल पे उनसे बात करेंगे तब उनसे डेटा आपको या डिटेल्स कुछ भी फिलअप करने के लिए नहीं मांगना है। अगर आप ऐसा करते हुए हमें पता चला या आप पकड़े जाए तो हमें आपका आईडी डीएक्टिवेट करना पड़ेगा एंड आपको प्लेटफॉर्म से ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखें कि आप कभी भी गलत डेटा या डिटेल्स कभी भी फिलअप मत करिएगा। एकदम एक्यूरेट डिटेल्स फिलअप करिएगा। जो भी आपको वहाँ से कैंडिडेट या कस्टमर से मिलता है बस आप वही डिटेल्स फिलअप करिएगा। जब आप ये देख लेंगे तो आप इसको डन में क्लिक करेंगे। डन में करने के बाद आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए अपना नेम और बैंक डिटेल्स सबमिट करेंगे। यस, मेरा ऑलरेडी सबमिटेड है तो मुझे ये नहीं करना है। फिर आप जब यहाँ सबमिट करने के बाद ये डैशबोर्ड आपका होम पेज खुलेगा। होम पेज में आपको ये देखिए मेरा डिटेल्स अपडेटेड है, यहाँ पे मेरे को कोड मिल जाएगा। तो होम पेज में आपको बेसिकली इसमें XAV एक्सटेंडेड एड्रेस वेरिफिकेशन में क्लिक करना है। एक बार जब आप ये क्लिक करके प्रोसीड में बटन में क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन अलाउ करना है। लोकेशन अलाउ हो जाने के बाद आपको सारा केसेस जितना भी केसेस आपको एलोकेट हुआ है वो सारा आपको केसेस यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम दिखेगा, फुल नेम, उनका रिक्वेस्ट आईडी दिखेगा जो यूनिक आईडी होता है, सबका अलग अलग होता है। पिन कोड सिटी में दिखेगा आपको एंड एड्रेस दिखेगा, फुल एड्रेस पिन कोड के साथ। आपको केसेस सिर्फ वही एलोकेट होगा जो आपके पिन कोड्स में है और जिसको आप जाकर सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं, बस उन्हीं को एलोकेट होगा। फिर यहाँ नोट में बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। ये नोट आपको हमेशा देखना है। जो पब्लिकेशन नेम है वो TOI है। TOI मतलब कि टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया है। किसी किसी में आप देखेंगे पब्लिकेशन नेम कुछ और भी है। TOI के अलावा कहीं पे ET है। ET मतलब होता है इकोनॉमिक टाइम्स। NBT दूसरा कंपनी है, दूसरा पब्लिकेशन है। तो यहाँ पे NBT, ET और TOI करके लिखा रहेगा। ये सारा न्यूज़पेपर जो पब्लिकेशंस होता है उनका नाम होता है। ये आपको सारा एलोकेशन जितना भी होगा आपको ये सारा डिटेल्स दिखेगा। जब आप रेडी हो जाएंगे ये लोकेशन में, ये एड्रेस में आपको जाके यहाँ पे सर्वे कंप्लीट करना है। जब आप अवेलेबल है आप यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करेंगे। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपको एक कॉल का बटन दिखेगा। जो कैंडिडेट है आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। पहले आपको हमेशा उनको कॉल करना है, पूछना है कि
हाय, लाइक आपका कॉल का पिच कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ, आप उनसे फ़ोन में कैसे बात करेंगे। मान लीजिए आप सुभाष चंद्र को कॉल किए हैं, तो आप उनको बोलेंगे हाय, मेरा नाम उत्कर्ष है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया जो आपको पब्लिकेशन है न्यूज़पेपर का, उससे बात कर रहा हूँ। आपका एक हमें कस्टमर फीडबैक लेना है, फीडबैक सर्वे फॉर्म फिलअप करना है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। हम ये पूरा सिटी में कर रहे हैं। जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के कस्टमर्स है, यूज़र्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनका हम फीडबैक सर्वे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हमें आपके यहाँ भी आके वेरिफिकेशन सर्वे, फीडबैक सर्वे कंप्लीट करना है। क्या आप अभी अवेलेबल है घर पे, मैं आ जाऊँ? तो वो अगर बोलेंगे हाँ आ जाइए, आप सर्वे कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको उनके यहाँ एड्रेस में जाना है एंड गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। जब आप पहुँच जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका घर पे बेल बजाएंगे, उनसे मिलेंगे, फिर आप यही पेज ओपन करके गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे। सबसे पहले फिर अगर कोई मान लीजिए मना किया कि नहीं मुझे नहीं करवाना है, आप प्लीज़ रहने दीजिए, तो आप उस चीज़ को लेकर कुछ मत करिएगा। या तो अगर आप गेट स्टार्टेड में आप क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन होगा, हैव यू रीच्ड द एड्रेस। अगर आप वहाँ एड्रेस में पहुँच गए, वो मान गए, तो आप यहाँ पे येस का बटन में क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं पहुँचे, वो मना कर दिए कि मत आओ मेरे यहाँ पे वेरिफिकेशन करने, तो आप यहाँ नो का बटन में क्लिक करेंगे। नो में क्लिक करने के बाद मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, नो में क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आप लिखेंगे वाई कुडेंट यू रीच द एड्रेस, मतलब कि आप एड्रेस में क्यों नहीं पहुंच पाए। तो ये जब आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपके लिए खुलेगा। यहाँ पे अलग अलग रीज़न लिखा हुआ है, अलग अलग वजह लिखा हुआ है आप वो एड्रेस में क्यों नहीं गए। उसमें से एक रीज़न है कैंडिडेट इज़ रिफ्यूजिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो आप ये कैंडिडेट इज़ रिफ्यूजिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन में क्लिक करके नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे, मतलब कि कैंडिडेट मना कर दिया है। बट वो ज़्यादातर केसेस में कैंडिडेट या कस्टमर्स मान जाएंगे कि हाँ आ जाइए, अगर आप ठीक से उनको प्रमोशन करते हैं और बोलते हैं, लाइक आपके अंदर वैसा कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी पब्लिकेशन नेम है वो आप पहले देख लीजिएगा, मैं इसमें से बात कर रहा हूँ। आपको हमें आपके यहाँ पर ये सर्वे फीडबैक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला गया है। आपका एड्रेस में मेरे पास है, अगर आप अवेलेबल है और आपका कंसेंट है तो मैं आपके यहाँ पर आ जाऊँ सर्वे कंप्लीट करने के लिए। बस एक फॉर्म फिलअप करना है बस, और जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उसका फोटोग्राफ लेना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। तो वो मान जाएंगे, आप वो बोलेंगे आ जाओ, तो आप फिर इसमें आकर हैव यू रीच्ड द एड्रेस में यस करिएगा। नेक्स्ट, इज द एड्रेस ऑफ द रीडर एक्यूरेट, मतलब कि जो एड्रेस आपको दिया गया है क्या वही एड्रेस है या कुछ अलग है, तो आपको इसमें यस कर देना है, हाँ एड्रेस तो वही है। फिर नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर डू यू रीड डेली। ये आपको उनसे पूछना है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स, अलग अलग न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस का नाम लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया है तो ये आपको पहले ही से पता है, ये आपको उनसे पूछना नहीं है। तो अगर आपको दिख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन आपको दिया गया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आप ऑलरेडी क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया या ईटी लिखा हुआ है या एनबीटी, आपने देखा होगा एक एनबीटी करके भी था, तो आप इसको नहीं क्लिक करके एनबीटी कर देंगे। बट सिंस ये वाला केस में टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो मैं इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ही सिर्फ सेलेक्ट करूँगा पहले से। इसको नेक्स्ट करेंगे जब, टाइम्स ऑफ इंडिया सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट करते हैं। इज द रीडर गेटिंग द न्यूज़पेपर मेंशन्ड इन द नोट सेक्शन। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो रीडर है, जो कैंडिडेट है, वो उनको ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर मिल रहा है डेली बेसिस पे। आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे यस। तो आपको इसमें डालना है गेटिंग ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर मेंशन्ड। अगर वो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप लिख देंगे नो सम ऑफ द न्यूज़पेपर, या एक भी पेपर नहीं मिल रहा है तो नन। लेकिन उसको तो मिल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया में यस कर देंगे। फिर आर यू फेसिंग एनी न्यूज़पेपर डिलीवरी इश्यूज,
तो इसमें लिख देंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आपको कुछ इश्यूज हो रहा है डिलीवरी को लेकर, ज़्यादातर लोग नो बोलेंगे, सो आप नो कर देंगे। अगर कोई कुछ इशू बताया तो आप इसमें से कुछ कर दीजिएगा, बट ये नो होता है ज़्यादातर टाइम। हाउ मैनी पीपल आर रीडिंग न्यूज़पेपर इन योर हाउस, आप उनसे पूछेंगे कि आपके घर पे कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कोई एक बोलेगा, कोई दो बोलेगा, कोई तीन बोलेगा, किसी का तीन होगा तो आप तीन लिख दीजिए। नेक्स्ट, वॉट आर योर रीडर्स प्रेफर्ड टाइम ऑफ द डे रीड न्यूज़पेपर, लाइक वो कितना बजे दिन में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या टाइम है उनका, 9 से 6 से 8 के बीच में, या 8 से 10 के बीच में सुबह, या फिर शाम में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, या आफ्टर 5 शाम को लेट से पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर, या कोई स्पेसिफाइड टाइम है ही नहीं डे का कि वो कब पढ़ते हैं। तो जैसे कि स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो आप ये कर देंगे, अगर कोई बोलता है सुबह 6 से 8, मेजॉरिटी लोग सुबह 6 से 8 ही के बीच में पेपर पढ़ते हैं, तो आप उनसे पूछेंगे, वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आप यहाँ अपडेट करके नेक्स्ट करिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू टेक एनी अदर न्यूज़पेपर डेली, तो आपसे यही पूछ रहा है कि इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया सिंस आप ले रहे हैं, इसके अलावा भी आप कुछ लेते हैं पेपर पब्लिकेशन का। यस नो में जवाब, वो बोलेंगे नो तो आपको नो करना है, यस बोलेंगे तो यस करना है, तो नो, और टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा और कुछ नहीं लेते हैं। डू यू थिंक योर न्यूज़पेपर इज गिविंग और यू ऑल members the household rep, do you think do you think do you think your newspaper is giving you or all members of the household all the required news? Yes, मेरे को तो सब न्यूज़ मिल जा रहा है। Which section of the Times Group publication you or household members like? कौन सा सेक्शन जो घर पे है उनको आपको क्या अच्छा लगता है, किसी को नेशनल अच्छा लगता है, किसी को ग्लोबल, लोकल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, सारा सेक्शंस होता है अलग अलग पेज में अलग अलग न्यूज़ का। तो कोई पॉलिटिक्स पढ़ने मांगता है, कोई एंटरटेनमेंट करता है, कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस। अब मल्टीपल भी हो सकता है, अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो आप मल्टीपल भी सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर का फोटोग्राफ लेना है। न्यूज़पेपर का फोटोग्राफ लेने के लिए आपको कैप्चर करना है न्यूज़पेपर फोटो। ये फोटो आप जब कैप्चर करेंगे तो ये अलाउ, आपको आपसे परमिशन मांगेगा, तो आप इसको अलाउ करेंगे। तो ये आपका कैमरा ओपन करेगा, करने के बाद ही आपसे फोटो मांगेगा न्यूज़पेपर का, तो आप न्यूज़पेपर का फोटो सबमिट करेंगे। ठीक है, आपको बस ये बात का ध्यान रखना है कि आप सब क्वेश्चंस ठीक से पढ़े। इसमें लिखा है न्यूज़पेपर फोटो विद द रीडर और द हाउस, तो आपको न्यूज़पेपर का फोटो पढ़ लेना है, जो वो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसके साथ हाथ में वो पकड़ा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम दिख रहा है न्यूज़पेपर में, उस तरह से आपको फोटो एक लेना है। फिर एक सेल्फी आपको लेना पड़ेगा, उनका बिल्डिंग का फोटो लेना है, एंड उनका दरवाजे का फोटो लेना है, जो घर है उसके दरवाजे का। ध्यान रखिए, आपको उनके घर के अंदर नहीं जाना है, एकदम नहीं, ये एकदम आपको ध्यान से रखना है कि आप जो कैंडिडेट या कस्टमर है उनके घर के अंदर ना जाए, और उनके घर के अंदर का फोटो भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ बाहर से न्यूज़पेपर का और कैंडिडेट का फोटो लेना है, उनके घर के दरवाजे का फोटो लेना है, उनके बिल्डिंग का फोटो लेना है, और अपना सेल्फी लेना है। बस ये सारा जब फोटोज आप ले लेंगे तो आप सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वो सबमिट कर लेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपका ये वाला जो सर्वे है वो कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने पूरा ऐप का ट्रेनिंग दे दिया है, कैसे आपको सर्वे करना है, कैसे आपको क्या करना है। आप प्लीज़ ये ठीक से करिए। आपको जितना भी असाइन हुआ है डेली बेसिस पे मैक्सिमम नंबर्स पे आप कॉलिंग करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए। उनके एड्रेस में घर पे जाइए, मतलब उसके उनके जिस टाइम में अपॉइंटमेंट बुक हुआ है उस टाइम में आप जाइए, एंड आप अपना सर्वे कंप्लीट करिए। ये जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको सर्वे कंप्लीशन होने के बाद आपको उतना पेमेंट मिलेगा वीकली बेसिस पे हमारे एंड से, एंड उसी के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। ये सर्वे बहुत इजी जॉब है एंड ये कोई भी कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप gig4u.co, GIG4 मतलब 4 नंबर, 4 U फॉर अम्ब्रेला .co, GIG
4u.co में आप साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आपको ये जॉब फील्ड वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, उसमें आप अप्लाई करिए और फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेंगे ये वाला टास्क एलोकेट करने के लिए आपके पिन कोड में, जिसको आप करके पैसा कमा सकते हैं। मैं हूँ उत्कर्ष जायसवाल। थैंक यू ये ट्रेनिंग वीडियो कंप्लीट करने के लिए।